मध्य प्रदेश की बात करेंगे, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की पहली बैठक हुई और राजधानी भोपाल में कांग्रेस मुख्यालय में यह बैठक रखी गई। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर 2025 से प्रतिदिन सुनवाई होगी। और वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर से एक चौंका देने वाली खबर और डरा देने वाली खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश के मुरैना में नगर निगम की गुंडागर्दी का एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है और पन्ना जिले के अजयगढ़ विकासखंड के ग्राम चुन्हा का स्कूल बदहाल हालत में है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों की जानकारी आपके रिपोर्टर देने वाले हैं, तो देख लीजिए। मध्य प्रदेश में जिलाध्यक्षों की बैठक के बाद पहली बार प्रदेश प्रभारी आज जिलाध्यक्षों की बैठक ले रहे हैं। सबसे पहले संभागवार भोपाल की बैठक हुई, उसके बाद नर्मदापुरम की बैठक होगी। खासतौर पर कार्यकारिणी के गठन को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्षों की पहली बैठक राजधानी भोपाल में कांग्रेस मुख्यालय में हुई। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जिलाध्यक्षों से 1-to-1 चर्चा की। 6 संभागों के साथ जिलाध्यक्षों को अलग अलग निर्देश भी दिए गए और खासतौर पर 1-to-1 चर्चा की गई। पिछले 1 महीने में अध्यक्ष द्वारा किए गए कामकाज का हिसाब भी मांगा गया। ब्लॉक अध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी को लेकर रिपोर्ट ली गई है। कार्यकारिणी और ब्लॉक अध्यक्ष को लेकर 1 महीने में जिलाध्यक्षों को डेडलाइन दी गई है। बता दें कि एमपी कांग्रेस में 2028 में होने वाले चुनाव को लेकर अभी से तैयारी शुरू की है। हरीश चौधरी के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिलाध्यक्षों के साथ साथ कार्यकारिणी का भी गठन होना है। ऐसे में कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता ही कार्यकारिणी में शामिल हो, इसको लेकर जिलाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं। केवल नागिन के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज भोपाल। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मामला लगातार कानूनी प्रक्रिया में उलझा हुआ है। अब इस मामले पर प्रतिदिन सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, जिसकी शुरुआत 22 सितंबर से होने वाली है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर 2025 से प्रतिदिन सुनवाई होगी। इस महत्वपूर्ण मामले में उप सचिव अजय कटसेरिया को कोर्ट और सरकारी वकीलों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे सरकारी वकीलों को सहयोग प्रदान करेंगे और कोर्ट में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। साथ ही कोर्ट के आदेशों की जानकारी राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे। इस सुनवाई से ओबीसी आरक्षण के भविष्य पर महत्वपूर्ण निर्णय की उम्मीद है, जो राज्य की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार राजनीति हुई है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में उलझे होने के कारण इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। हाई कोर्ट में तो लगातार सुनवाई हुई, लेकिन अब मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। देखना होगा कि कितने जल्दी इस मामले पर फैसला आता है। कैमरामैन रवि के साथ रमेश कुमार, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में नगर निगम की गुंडागर्दी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें नगर निगम के कर्मचारी हाथ ठेले वालों और छोटे व्यापारियों से जबरन वसूली करते नजर आ रहे हैं। मुरैना में नगर निगम के कर्मचारियों पर गुंडागर्दी और जबरन वसूली के गंभीर आरोप लगे हैं। कर्मचारियों द्वारा हाथ ठेले वालों और छोटे दुकानदारों से 500 रुपए की रसीद काटकर वसूली किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मुरैना नगर निगम के 1 दर्जन से अधिक कर्मचारी शहर के बाजारों में रसीद कट्टा लेकर पहुंचे और दुकानदारों व ठेले वालों से दबंगई दिखाते हुए जबरन राशि वसूली। महापौर ने तुरंत संज्ञान लेते हुए नगर निगम कमिश्नर को पत्र लिखकर पूछा कि किस नियम के तहत यह वसूली की जा रही है। महापौर ने गुंडागर्दी करने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। सरकार की सख्त मनाही के बावजूद अगर नगर निगम के कर्मचारी इस तरह से वसूली कर रहे हैं तो यह एक बड़ी लापरवाही है। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ रुचि तिवारी। पन्ना जिले के अजयगढ़ विकास खंड के ग्राम चुन्हा का स्कूल बदहाल हालत में है। स्कूल की बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, जिसकी वजह से स्कूल में बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। पन्ना जिले के अजयगढ़ विकास खंड के ग्राम चुन्हा का स्कूल जर्जर हालत में है, जहां बच्चों को खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करनी पड़ रही है। स्कूल की भवन की दीवारें और छत इतनी खस्ता हाल हो चुकी है कि कभी भी गिरने का खतरा बना रहता है। न बिजली की सुविधा, न ही सुरक्षित कक्षाएं। बच्चों और अभिभावकों में भय का माहौल है। ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा को देखते हुए स्कूल भवन की मरम्मत की मांग की है। सरकारें भले ही शिक्षा के अधिकार की बात करें, लेकिन यहाँ तो जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उम्मीद है कि ग्राम चुन्हा के बच्चों को जल्द ही सुरक्षित स्कूल भवन मिलेगा। बुराई पर अच्छाई का पर्व दशहरा पूरे देश पर मनाया जा रहा है, लेकिन एक अलग तरीके से कटनी के शहर के रहवासी उनकी सहयोगी संस्था बजरंग उत्सव समिति के द्वारा मनाते नजर आ रहे हैं। यह 9वां वर्ष है जब
बजरंग उत्सव समिति के द्वारा रावण दहन को लेकर जो पहले की तैयारियां हैं वह की जा रही है। ये आप देख सकते हैं 10 सिर का रावण बनकर लगभग जो स्ट्रक्चर है वह तैयार हो रहा है। 1 महीना लगता है इसे बनाने में, जिसके बाद 51 फीट का ये पूरा जो है स्ट्रक्चर खड़ा होगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों से हैं और इसी तरह से जो लोग हैं वह करते नजर आ रहे हैं। जब भगवान राम अपने बाण से तीर को छोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से तार के माध्यम से होता हुआ रावण की नाभि पर लगेगा और रावण दहन होगा। इस तरह का जो पूरा प्रोग्राम है वह बनाया जा रहा है। यश खरे, विस्तार न्यूज कटनी। सर्वप्रथम आज अमावस्या है। अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों की शांति के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना करने और उन तर्पण करने आ रहे हैं। आज बात तो आज के दिन जिस पर अला बला और भूत प्रेत का साया हो जाता है, वह लोग भी आज आस्था की डुबकी लगाने बावन कुंड पे आते हैं। और आज के दिन का क्या महत्व होता है, सबसे पहले तो हम आपको ये सिद्धवट का नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पर लाखों भक्त आज अपने पूर्वजों की मोक्ष शांति के लिए यहाँ पर आए हैं और विधि विधान के साथ पूजा तर्पण पिंडदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज के दिन का महत्व ये भी है कि बावन कुंड पर आस्था की डुबकी लगाते हैं तो उनसे अला बला दूर हो जाती है। आज के दिन सर्वपित्र अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या भी कहा जाता है। चाहे वो शिप्रा का रामघाट हो, चाहे कालियादेव महल के बावन कुंड हो, वहाँ पर जिसको भी भूत प्रेत का साया लग जाता है वो यहाँ पर आते हैं, जंजीरों में बंधकर आते हैं और आस्था की डुबकी लगाकर यहाँ से ठीक ठाक हो जाते हैं। इसीलिए उज्जैन को अवंतिका नगरी भी कहा जाता है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन। शहडोल से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जहां बता दें कि वहां पे भ्रष्टाचार का आलम लगातार देखने को मिल रहा है। जहां एक पुल निर्माण जो है, एक नहर जो है वो लगातार बन रही थी और 6 महीने से बन करके पूर्ण हो गई थी, लेकिन पहले ही बरसात में वह टूटकर बह गई। शहडोल जिले का कुड़ेली गांव, जहां किसानों की उम्मीद के साथ साथ उनकी फसलें भी बह गई। ये वो नहर है जिसे महज 6 महीने पहले करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया था, लेकिन पहली ही बारिश में नहर टूटकर बह गई। गांव के किसानों का आरोप है कि नहर के निर्माण में खुलेआम घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। इसके कारण नहर पहली पानी का दबाव नहीं झेल सका और पूरी तरह बह गया, ध्वस्त हो गया, जिससे खेतों में पानी भर गया और फसलें बर्बाद हो गई। इस नहर का निर्माण जल संसाधन विभाग द्वारा कराया गया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि नहर टूटने के बाद न तो कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचा और न ही किसी तरह की राहत दी। नहर के टूटने के बाद भी कोई जिम्मेदार अधिकारी वहां पे नहीं पहुंचे। यह बता दें कि वहां के किसान जो है लगातार परेशान हो रहे हैं और किसानों की जो मांग है उसको लेकर के लगातार जो है प्रशासनिक अमला से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इसको सुनने वाला कोई नहीं है। शहडोल जिला अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से बदहाल नजर आई है। जिला अस्पताल में शव वाहन व्यवस्था ठप हो चुकी है। शहडोल जिले के कुंवारा गांव की महिला अगस्त्या कुशवाहा के निधन के बाद उसके परिजन शव वाहन के इंतजार में परेशान हो गए। सुबह करीब 10:30 बजे मौत हुई, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी अस्पताल से शव वाहन उपलब्ध नहीं हो पाया। अस्पताल की एम्बुलेंस पर बड़े अक्षरों में लिखा है 24 घंटे निःशुल्क सेवा, लेकिन इस सेवा का कोई फायदा मृतक के परिवार को नहीं मिला। मुख्य चिकित्सा अधिकारी और सिविल सर्जन ने बताया कि रविवार के दिन अवकाश होता है, इसलिए शव वाहन की व्यवस्था नहीं हो पाई। वहीं परिवार वालों का आरोप है कि गरीबों को न तो जीवन के समय से ही सुविधा मिली और न ही मरने के बाद सम्मान। यह स्थिति अस्पताल प्रशासन पर सवाल खड़ा करती है और गरीबों के प्रति उपेक्षा की कहानी बयां करती है। जिला प्रशासन को जरूरत है कि इस समस्या का समाधान करे ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो सके। जबलपुर में सड़कों के री-रजिस्ट्रेशन को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही को लेकर प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है और कंपनी पर जुर्माना ठोकना शुरू कर दिया है। जबलपुर की सड़कों में रिस्टोरेशन के नाम पर की जा रही लापरवाहियों पर नगर निगम ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। गौरी घाट रोड पर पानी की पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क के रिस्टोरेशन में की गई लापरवाही पर जबलपुर नगर निगम कमिश्नर ने कंपनी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल जबलपुर नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने गौरी घाट रोड का निरीक्षण किया था। इस दौरान पाया कि पानी की पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क के रिस्टोरेशन में लापरवाही बरती गई है। आदर्श नगर स्थित गौरी घाट रोड पर सड़क किनारे मालवा अतिक्रमण और कचरे के ढेर देखकर उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। ठेका कंपनी ईगल पीसी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया है और निगम आयुक्त का कहना है कि अब किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। विस्तार न्यूज के लिए मुकेश तिवारी।